प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इन दिनों चिराग पासवान काफी चर्चे में बने रहे। हालांकि चिराग पासवान जब से अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक उन्होंने रांची में संपन्न किया, उसके बाद उनका बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं कहा जाए तो बिहार की राजनीति में फेरबदल का कार्य किया था। लेकिन इसका पूरा खामियाजा देखने को मिला, जिस तरह से बीजेपी भी काफी उस ऐलान के बाद सक्रिय हो गई और कहा जाए तो चिराग पासवान पर नकेल कसने की भी कार्य की। लेकिन अभी जो बड़ी बात और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बताएं, आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि आखिर बड़ी बात क्या हो गई। झारखंड में बड़े पैमाने पर नया फैसला जारी है। कई उम्मीदवारों के साथ कहा जाए तो पार्टी में काफी तालमेल देखने को मिल रही है। तो आइए हम आपके बीच साझा करें। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और सुदेश महतो की आसू पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। यह घोषणा भाजपा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने रांची में भाजपा चुनाव समिति की बैठक के बाद की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति के साथ गठबंधन पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम के सीएम और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पार्टी अभी मुख्य रूप से 3 एजेंडों पर काम कर रही है। पहला, चुनाव को लेकर उम्मीदवार चयन और दूसरा, परिवर्तन संकल्प यात्रा का खाका तैयार करना। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह यात्रा अगले 2-3 दिनों में शुरू हो जाएगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चुनाव समिति का काम और परिवर्तन यात्रा दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। इस बीच भाजपा जदयू और आजसू पार्टी के साथ सीटों को लेकर भी चर्चा पूरी कर लेगी। वहीं हेमंत बिस्वा ने कहा कि प्रदेश स्तर पर जनता दल यूनाइटेड और आजसू पार्टी के नेताओं के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा पूरी कर ली जाएगी। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के साथ गठबंधन पर फैसला दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व करेगा। उन्होंने आगे ये भी बात कहा कि लोजपा के साथ तालमेल होगा या नहीं, इस बात का निर्णय लेना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए अभी उसके स्तर पर आजसू पार्टी और जदयू नेताओं से ही बातचीत होगी। रहा बात, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आएंगे। इस दौरान उनकी सरकारी और राजनीतिक दोनों तरह के कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से जानकारी दी जाएगी। वहीं आपको बता दें, गठबंधन पर मुहर लगाने के बाद अब सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। आजसू पार्टी 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें चाहती है, जबकि जदयू ने भी करीब 2 दर्जन सीटों पर दावा ठोका है। अब जमशेदपुर पूर्वी सीट पर भाजपा और जदयू के बीच टकराव हो सकता है। यह भाजपा की परंपरागत सीट है और यहाँ से सरयू राय विधायक है, जो पिछले महीने ही जदयू में शामिल हुए। इसके अलावा प्रदेश जदयू अध्यक्ष खीरू महतो अपने बेटे और पूर्व मंत्री सुधा चौधरी के लिए एक सीट चाहते हैं। वही आजसू पार्टी इच्छागढ़ जैसी सीट चाहती है, जो भाजपा की परंपरागत सीट रही है। वहीं 2019 के चुनाव में आजसू यहां से बहुत कम स्तर से हारी थी और सुदेश महतो ने इस बार यहां से उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। तो जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, भाजपा जदयू और आजसू पार्टी को लेकर के बड़ी बात हो गई है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है, उनका नामो निशान अभी नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि चिराग पासवान बड़े ऐलान किए थे, लेकिन उस ऐलान पर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। जहां भाजपा और जदयू और कहा जाए तो आजसू पार्टी साथ मिलकर कार्यों की संलग्न को देख रही है। हालांकि इससे लेकर चिराग पासवान के साथ क्या कुछ आगे होगा, बड़े पैमाने पर हम यूं ही आपके साथ साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर।